राजेश रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी शिफ्ट हाल ही में रात की हो गई थी और उसका ट्रांसफर एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था जो काफी सुनसान और वीरान था। वहां से ज्यादा गाड़ियां नहीं गुजरती थी और प्लेटफॉर्म भी अक्सर सूना ही रहता था। उस स्टेशन पर ज्यादा पैसेंजर भी वेट नहीं करते थे। उस शहर की आबादी भी कम थी। राजेश इस बात से काफी नाराज था कि उसका ट्रांसफर एक ऐसी वीरान जगह पर कर दिया गया था। एक रात राजेश खुद से ही बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। क्या मुसीबत है। अच्छी खासी घर के पास नौकरी चल रही थी, बेकार ही सुनसान जगह पर ट्रांसफर हो गया। 1 महीना देखता हूं, फिर ट्रांसफर की बात कर लूंगा। उसका यहाँ नौकरी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक हाथ में लालटेन लिए और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े हुए वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। एक रात की बात है। उस रात प्लेटफॉर्म पर उसके अलावा कोई नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। राजेश ने देखा कि एक आदमी बेंच पर सोया हुआ था। ठंड का मौसम था और वो आदमी ठंड से बहुत कांप रहा था। राजेश उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और उससे पूछताछ करने लगा। अरे कौन हो भाई? उसने देखा कि उस आदमी को ठंड लग रही है और वो कुछ बोल नहीं रहा था। अरे कौन हो भाई? कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। आदमी बस ठंड से कांपे जा रहा था। राजेश ने उसे अपनी बैग से एक शॉल निकाल कर दे दिया। आदमी जैसे ही राजेश की तरफ मुड़ा, राजेश डर गया। उस आदमी का चेहरा ही गायब था। राजेश वहां से भागकर वेटिंग रूम में आ गया। उसने जो देखा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। वो फिर से कुछ देर बाद उसी जगह पर चेक करने गया तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था, बस उसका शॉल गिरा हुआ है। उसने वो शॉल उठाया और सुबह घर लौट गया। वो इस हादसे को एक बुरे सपने की तरह भूल गया। एक तो इतनी सुनसान जगह और इतनी गहरी रात, बुरा सपना ही होगा। रमेश, तू इस वीराने में अपना मानसिक संतुलन ना खो दे। उसने सोचा कि उसे नींद आ रही थी और उसने नींद में सपना देखा। अगली रात फिर से वह ड्यूटी दे रहा था, प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। रमेश टहलता हुआ थक गया तो एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज गए थे। कुछ ही देर बाद उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रमेश को लगा कि उसे नींद आ रही है। उसने चारों तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। फिर वही कुछ देर बैठे बैठे उसकी आंख लगने लगी। तभी एक हाथ उसके कंधे पर आया और उसे जगाने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर से ऐसा हुआ तो वह चौंक कर उठ गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। रमेश को लगा कि उसने फिर से कोई बुरा सपना देखा है। रमेश यह सब सोच ही रहा था कि उसे पायल की आवाज आई। उसने चारों तरफ देखा तो उसे एक लड़की जाती हुई दिखी। रमेश उस लड़की को आवाज देकर रोकने लगा। ए तुम रुको, सुनो, जरा सुनो, मेरी बात सुनो, रुको। वह जैसे ही उस लड़की के पास गया तो वह लड़की गायब हो गई थी। राजेश इस बार घबरा गया था। उसके माथे का पसीना साफ साफ बता रहा था कि वह बुरी तरह से डर गया है। राजेश ने यह बात फिर किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसे उस प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करने से डर लग रहा था। अगली रात राजेश एक ही जगह खड़ा रहा। उसने स्टेशन का कोई चक्कर नहीं लगाया। कुछ देर बाद राजेश के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया और ट्रेन के बारे में जानकारी मांगने लगा। राजेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। राजेश दूसरी तरफ देखने लगा और उस आदमी को नजरअंदाज करने लगा। उस आदमी ने फिर से राजेश से पूछा। इस बार राजेश को लगा कि यह कोई इंसान ही है।
राजेश उस आदमी को ट्रेन के बारे में बताने लगा। तभी घड़ी में 2 बज गए।